पूरा भारत आज स्वामी दयानंद सरस्वती की 158वीं जयंती मना रहा है। आपका जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा, काठियावाड़, गुजरात में हुआ। आप महान देशभक्त थे, समाज सुधारक थे, नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। आपने बाल विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आप रहे, नारी शिक्षा पर बल दिया। आपकी बदौलत ही नारियों को घर से निकलने की छूट मिली और पढ़ने की आज़ादी मिली। आपने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। आपके बचपन का नाम मूल शंकर था। आपके पिता का नाम करशन लाल जी तिवारी और माता का नाम यशोदाबाई था। आप आरंभ से ही अच्छे वक्ता रहे। आपका जीवन अनेक संघर्षों में रहा। आपके गुरुजी स्वामी विरजानंद सरस्वती रहे, जो प्रज्ञा चक्षु थे। आइए उनके जीवन की कहानियों, जीवन वृतांत को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। आपने अपने गुरुजी के पास मथुरा में शिक्षा प्राप्त की। जब शिक्षा पूरी हुई तो आप उनके पास लौंग लेके गए कटोरे में, जो भिक्षाटन के द्वारा आपको मिले थे। आपने उनको गुरुजी के चरणों में समर्पित किया, यह कहते हुए कि गुरुजी, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास भिक्षा में प्राप्त इन लौंग के अलावा आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। इनके गुरुजी ने कहा, स्वामी दयानंद, मुझे तुमसे लौंग नहीं चाहिए। आप आज भारतीय समाज, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता अनेक पाखंडों से घिरी है, अनेक आडंबर है। इसमें तुम अपना पूरा जीवन वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगा दो। मुझे तुमसे तुम्हारा जीवन चाहिए। और उनके शिष्य ने उनको हाँ भरी और अपना पूरा जीवन वैदिक संस्कृति, हिंदू संस्कृति के उत्थान में लगा दिया। यह थी पहली कहानी, यानी अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अपने गुरु स्वामी विरजानंद सरस्वती के चरणों में। दूसरी कहानी फर्रुखाबाद की है, उत्तर प्रदेश की है। एक जगह आर्य समाज का सत्संग हुआ। अनेक गरीब धनी लोग आके सत्संग में बैठे। एक सामान्य सा व्यक्ति अपने घर से थाली में दाल भात लेके आया। उसके वस्त्र सामान्य से थे, मैले कुचैले थे, गरीब घर से था, मेहनत मजदूरी से वो कमाता था। उसका दाल भात देख के स्वामी जी ने उसकी थाली ले ली। तो उनके शिष्य ने कहा, गुरुजी अन्न मत लीजिए, साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है। स्वामी जी ने कहा, स्वच्छ अन्न वह होता है जो मेहनत के द्वारा कमाया गया हो, किसी का शोषण इसमें ना हो। और यह व्यक्ति गरीब है, मेहनत से पैसा कमाता है, तो इसका धन स्वच्छ है। और दूसरा, दूषित अन्न वह होता है जो अस्वच्छ हाथों से बनाया गया हो। इसने स्वच्छ मन, स्वच्छ भावना से बनाया था। यह अन्न, यह भोजन स्वच्छ है, मैं तो इसे ही ग्रहण करूंगा। और उन्होंने उस सामान्य से व्यक्ति का दाल भात बड़े चाव से सबके सामने खाया और औरों को भी सीख दी कि हमें ना तो अन्न का अपमान करना चाहिए और ना ही मेहनत कश की मेहनत का अपमान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो। देखिए कितनी बड़ी सीख उन्होंने अपने शिष्यों को दी। दूसरी कहानी भी फर्रुखाबाद की है, उत्तर प्रदेश की। गंगा नदी के किनारे स्वामी जी ने कुटिया बना रखी थी। उनकी कुटिया के पास ही एक और साधु भी रहता था। वह प्रतिदिन आता, न जाने क्यों वो स्वामी जी से द्वेष रखता था। वो प्रतिदिन उनकी कुटिया पर आता, गाली बकता, थोड़ी देर बकने के बाद वापस चला जाता। एक बार स्वामी दयानंद का एक शिष्य फल लेके आया, बहुत सारे। स्वामी दयानंद ने उसमें से फल निकाल के एक पोटली बनाई और पोटली उस शिष्य को देकर कहा, जाओ उस साधु को दे आओ। वह साधु को देने गया, साधु ने लेने से मना कर दिया, गाली गलौज की। शिष्य ने आके पुनः स्वामी दयानंद को बताया। स्वामी दयानंद ने उसको कहा कि तुम जाके कहना, स्वामी जी ने कहा, जो सुबह सुबह रोज आके तुम मेरे दरवाजे पे मेहनत करते हो, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट जाती है, इन फलों को खाओ, तुम्हें ऊर्जा मिलेगी। और शिष्य ने जाके वही शब्द दोहराए। वह साधु सुन के उस घटना को द्रवित हो गया, नतमस्तक हो गया, स्वामी जी के पास आया, चरणों में क्षमा मांगी और उस दिन के बाद से उसने गालियां देना छोड़ दिया। जो चौथी कहानी है वह एक जर्मन दार्शनिक की है। उन्होंने स्वामी जी को देखा, बलिष्ठ शरीर, ओजस्वी मुखमंडल, उनके चेहरे पे एक तेज। वह देखकर वह जर्मन दार्शनिक बोला, स्वामी जी, क्या आप जैसा व्यक्तित्व, आप जैसी शख्सियत हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए भी संभव है? स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल है, जैसी कल्पना वैसा ही व्यक्तित्व। तुम्हारे विचार जैसे होंगे, जैसी कल्पना होगी, वैसा ही व्यक्तित्व बनेगा। अतः एकाग्र मन से जो भी काम करोगे वैसे ही तुम बन जाओगे। और यदि तुम्हें सफलता हासिल करनी है तो मन लगा के समर्पण से करो। जो व्यक्ति समर्पित भाव से सफलता की कामना करता है, मेहनत करता है, वह मंजिल पर अवश्य ही पहुंचता है। इस प्रकार उन्होंने जर्मन दार्शनिक को संदेश दिया कि मेहनत करने से कभी घबराना नहीं चाहिए।
अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। जैसे विचार होंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। पांचवी घटना लाहौर की है। आप वैदिक प्रचार के लिए लाहौर में गए हुए थे। एक आर्य समाज सत्संग, एक जगह आर्य समाज का सत्संग चल रहा था। प्रार्थना उपासना चल रही थी। आपको आने में थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन जैसे ही आप पहुंचे सब लोग खड़े हो गए। उनके बैठने के बाद सभी लोग बैठ गए। प्रार्थना उपासना पूरी हुई। स्वामी जी का संबोधन का समय आया तो स्वामी जी ने सबसे पहले कहा, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति प्रार्थना उपासना के समय आता है तो आप प्रार्थना उपासना को नहीं छोड़ेंगे, आप ईश्वर की उपासना लगातार करते रहें। बाद में उपासना पूरी होने के बाद आप उस व्यक्ति का आदर सत्कार कीजिए। उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति ईश्वर से बड़ा नहीं है, ईश्वर सबसे बड़ा है। ओम सृष्टि का प्रथम शब्द है। अतः आप अपनी प्रार्थना उपासना को मत छोड़िए, प्रार्थना उपासना में लगे रहिए और बाद में उस व्यक्ति का आदर सत्कार कीजिए। और व्यक्ति पूजा कभी भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, कभी भी मेरे चित्र के आगे धूप बत्ती अगरबत्ती मत दिखाना। मैं व्यक्ति पूजा के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपको प्रचार प्रसार करना है, आर्य समाज का कीजिए, आर्य संस्कृति का कीजिए, वेदों का कीजिए, गायत्री मंत्र का कीजिए, अपनी सनातन संस्कृति की प्रचार प्रसार और रक्षा कीजिए। स्वामी दयानंद का संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, हिंदू धर्म के उत्थान में लगा रहा। आप नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। लाहौर में डीएवी एंग्लो इंडियन संस्थाओं के द्वारा, डीएवी संस्थाओं के द्वारा आपने शिक्षा की अलख जगाई। विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। नारी शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खुलवाए। आप पहले संस्कृत में भाषण देते थे। एक बार कलकत्ता में प्रसिद्ध क्रांतिकारी केशव चंद्र सेन आपसे मिलने आए। उन्होंने आग्रह किया कि संस्कृत जनभाषा नहीं है, आम आदमी इस भाषा को समझ नहीं सकता। स्वामी जी, आप अपने विचारों के प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करने के लिए ज़रूरी है आप हिंदी भाषा में बोलिए। कहते हैं स्वामी जी को उनकी बात अच्छी लगी और उस दिन के बाद से स्वामी जी ने अपने तमाम भाषण हिंदी में देने शुरू कर दिए। आप भारतीयता के समर्थक थे। आप कहते थे भारत भारतीयों का है। आपकी इसी प्रकार की घटनाओं से अंग्रेज भी आपके खिलाफ रहते थे। आपने अनेक क्रांतिकारियों को रास्ता दिखाया। तात्या टोपे, नाना साहब पेशवा, बाला साहेब, ये सब आपके विचारों से प्रभावित रहे। झांसी की रानी, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, वीर सावरकर आदि अनेक क्रांतिकारियों ने आपके योगदान को सराहा, आपकी बातों को माना। 1857 की क्रांति में भी आपका अभूतपूर्व योगदान रहा। यही कारण है कि अंग्रेज अक्सर आप सब खिंचे खिंचे रहते थे, इनकी सीआईडी भी लेते थे। लेकिन आपने भारतीयता, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म का पक्ष लिया हमेशा। आपने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। आपने कहा किसी भी अहिंदू को हिंदू धर्म में वापस लिया जा सकता है। शुद्धिकरण आंदोलन अभियान का एक विशेष महत्व है। उस समय अनेक प्रलोभनों के द्वारा ईसाई मिशनरियाँ सक्रिय थी, मुस्लिम सक्रिय थे। वे धर्मांतरण कराते थे, गरीब भारतीयों को दूसरे धर्मों में परिवर्तित कर देते थे छोटे छोटे लोभ लालच के द्वारा। स्वामी जी ने उनको वापस अपने धर्म वापसी का अभियान चलाया। कहा तुम सब भारतीय हो, ईश्वर की संतान हो, इसीलिए अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति श्रद्धा रखो। और आपके इसी अभियान का नाम शुद्धिकरण अभियान दिया गया। और आपने बड़े सहर्ष मान सम्मान के साथ अनेक जो हिंदू थे दूसरे धर्म में चले गए थे उनका वापस पुनः अपने धर्म में वापसी की, स्वागत किया, आर्य बनाया, भारतीय संस्कृति सभ्यता से पुनः परिचय कराया। तो स्वामी दयानंद न केवल एक शख्सियत थे, एक व्यक्ति थे, बल्कि एक संस्था थे। आपने 6 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की मुंबई में स्थापना की। उस दिन गुड़ी पड़वा यानी विक्रमी संवत का दिन था। आपने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी जिसमें आपने सत्य के परिभाषित किया। नमन है स्वामी दयानंद को। उनके बारे में एक गीतकार ने कहा है, देव दयानंद, देव दयानंद, दीप जले तेरे कारण, जन जन को ज्ञान मिला, तुझे ऐसो सो वंदन, तुझे ऐसो सो वंदन। और इसी प्रकार एक अन्य कवि ने क्या कहा, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, एहसान दयानंद के फिर भी न जुदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे।